हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माई सेल्फ हिमांशु यादव, आई सिक्योर AIR 42 इन CSIR नेट फिजिक्स एग्ज़ाम। सो जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि अपने CSIR नेट 2025 जून का रिजल्ट आ गया है। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू भाई, जिनका भी नेट क्लियर हुआ है या JRF क्लियर हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब यही है कि नेट JRF हो गया है, अब हमें PhD में इनरोल करना है। तो PhD में इनरोल करने के लिए अब काफ़ी लोगों की यही क्वेरीज आ रही थी कि भैया अब हमें ये बताइए हम PhD के इंटरव्यू को कैसे टैकल करें। सो देख, जैसा कि मैंने भी अभी DU से PhD चल रही है मेरी, तो मैंने भी इंटरव्यू दिया था यहाँ पे, और मैं आज आपके साथ कंप्लीट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या वो पूछते हैं, कैसे आप इनके फॉर्म अप्लाई करेंगे और कैसे आप इंटरव्यू को फेस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे मेरा रिजल्ट आ गया था दिसंबर का जो एग्ज़ाम था 2024 का, वो हुआ था मार्च में। तो मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद मई में मेरा रिजल्ट आ गया था। मई में रिजल्ट आने के बाद फॉर्म ओपन हो गए थे DU के, 6-7 दिन के अंदर फॉर्म ओपन हो गए थे। तो पहले तो आप साइट पे जाके रेगुलर चेक करते रहिए, जहाँ से भी आपको PhD करनी है उनकी साइट पे जाके आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि इनके फॉर्म कब से शुरू होंगे, और जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो आप उनको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद एक आपके पास मेल आएगा कंफर्मेशन का कि भाई आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो इंटरव्यू के लिए, आपको वो इंटरव्यू की डेट दे देंगे। इंटरव्यू की डेट देने के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो चलिए अब ये हम करते हैं कि इंटरव्यू को तैयार कैसे करें। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए देखिए, आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, आप वो सब्जेक्ट तैयार कीजिए सबसे पहले। अब अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो मैं इंटरव्यू के लिए यही था कि भाई अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है तो आप प्रोजेक्ट अपना अच्छे से तैयार करके जाइए, या कोई भी आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो जैसे मैंने क्वांटम और MP ये मैंने अच्छे से तैयार किए थे, बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक के, कि हाँ मैं जवाब दे सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरे इन सब्जेक्ट्स में। तो मैंने अपने 2 सब्जेक्ट तैयार कर लिए थे, और ऊपर से वो अगर मान लो उन्हें थोड़ा और भी जानना है कि भाई आपने क्या कुछ किया है, तो वो ये पूछ लेंगे कि आपके MSc में जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट थे उनमें आपने कोई लैब वर्क किया है या नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट, तो उनसे भी थोड़ा बहुत वो पूछ लेते हैं। तो बेसिकली आपसे क्या पूछेंगे कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रखा है तो उससे रिलेटेड पूछेंगे, या आपके खुद के पर्सनल सब्जेक्ट्स, लाइक मेरे को जैसे मान लो आपने रिसर्च करनी है किसी सब्जेक्ट में, मटेरियल साइंस में, तो आप कोई सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके गए हो, या फिर आपने अभी आपको ये नहीं पता मेरे को किस सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, मेरे को आगे क्या करना है, तो आप सिर्फ कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके चले जाओ जो भी आपको अच्छे से आते हैं। तो अब मैं अपने क्वेश्चन शेयर करता हूँ कि मेरे से कैसे क्या क्या वहाँ पे PhD इंटरव्यू में पूछा गया था। तो सुबह उन्होंने 8 बजे मेरे को बुला लिया था डिपार्टमेंट में कि आप डिपार्टमेंट में आ जाइए। वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स गैदर हो गए थे। 2 दिन चला था इंटरव्यू, पहले दिन एक ग्रुप का, दूसरे दिन दूसरे ग्रुप का। तो पहले दिन मेरा इंटरव्यू था तो मैं चला गया था। वहाँ पे आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सभी लेके जाने होंगे, आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा। वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा कि वही कोई रैंडम होता है, उसमें कोई भी ये नहीं है कि इसको इसमें डालेंगे इसको इसमें, रैंडम डालते हैं, रैंडम नाम बुलाएंगे, आपका ग्रुप डाल देंगे, आपको ये बता दें। जैसे मेरे टाइम पे 3 थे ABC, तो 3 कमेटी बना दी गई थी। ये हर कमेटी में 6-7 प्रोफेसर्स थे जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे। अब मेरा A कमेटी में था, तो मैं A कमेटी में मेरे को, जब मेरे से पहले एक लड़की थी उनका इंटरव्यू था, उनका इंटरव्यू चल रहा था, फिर मेरे को बुला के ले गए कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, लैब के बाहर बैठा दिया था। जैसे ही मेरा इंटरव्यू उनका इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरे को अंदर बुला लिया गया कि अब आप आ जाइए। तो अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है, ये करना है, वो करना है। भाई जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में, वहाँ पे आपसे कोई भी इंटरव्यू नहीं लेते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि आपने MSc कहाँ से करी है, BSc कहाँ से करी है, आपका नाम क्या है, कास्ट क्या है, वो लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं। आपको वहाँ पे सीधा जाएंगे, आप उन सभी को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, फिर वो वहीं से ही आपसे शुरू कर लेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं। मेरा था तो मेरे को ये नहीं आइडिया था कि, मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को इस टॉपिक से ही रिलेटेड जाना है, कि मैं अपना यही लेके जा रहा हूँ कि मेरे को तो इस सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, ऐसा कुछ नहीं था।
अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, बट अभी मैं मतलब फिर वो यही कहेंगे कि आप कोई भी आप अपने 2 सब्जेक्ट बता दीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। तो जैसे कि मैंने क्वांटम और मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छे से बता दिया था कि सर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से हूँ, तो आप मेरे से इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो उन्होंने जो मेरे सामने 6-7 प्रोफेसर बैठे थे अच्छे से भाई, तो सभी ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। पहले से सीधा मेरे को बैठाया सामने, तो पहले फिर जाते ही मैंने बोला कि मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए, तो उन्होंने सीधा मेरे को मार कर दिया, बोले इसका ग्राफ बना के दिखाओ। मेरे को पहले जाते ही उन्होंने एक ग्राफ बनवाया। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। देखिए वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको पूरा जज कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल सही करना है, सही करना है। अगर आप वहाँ पे थोड़ी बहुत सिल्ली भी मिस्टेक कर रहे हो तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स बैठे हैं वो आपकी हेल्प भी करेंगे। ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल 100% सही सही चाहिए। मेरे से गलती हुई थी, मैं थोड़ा पैनिक सा कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि भाई 6-7 प्रोफेसर सामने बैठे हैं और थोड़ा इंटरव्यू टाइप में थोड़ा तो हेजिटेशन हो ही जाती है। तो उन्होंने मेरे को आराम से समझाया, पहले बोले पानी पियो आराम से, इतना घबराओ मत, हम तुम्हें कोई यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं ऐसा कि भाई तुम्हें ये आता है ये नहीं, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम नेट क्लियर करके आए हो, तो आराम से करो, पहले शांत होके करो, अपना टाइम लो। ये नहीं है कि 10-15 मिनट में हमें सब कुछ खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने आराम से मेरे को बताया, रिलैक्स किया। फिर मैं वहाँ पे जो मैं गलती कर रहा था उन्होंने थोड़ा मेरे को हिंट भी दिया कि आप ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा मत कीजिए। तो फिर मेरे को आइडिया लग गया था कि हाँ मैं ऐसे गलत कर रहा हूँ, फिर मैंने वो चीज़ें सही कर दी थी। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वरना अगर वही कहेंगे कि ठीक है अगला आगे बढ़ोगे, तो वहाँ से थोड़ा आपको डिमोरलाइज फील होगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा, जो आपको आती हैं चीज़ें वो भी स्टक कर जाओगे आप वहाँ पे, तो इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसा आपको स्टक नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है। वहाँ पे जो प्रोफेसर बैठे हैं वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर करेंगे आपको। ये नहीं है कि आपके साथ सीधा कि भाई थोड़ा जोर जबरदस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स माइंड से जाना है। फिर जैसा मैंने आगे बढ़ा, फिर वहाँ से फिर से बोर्ड पे जाने के बाद एक और ने बोला कोई भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, उसको सोल्व करो, उसके सॉल्यूशन लिखो एंड ग्राफ प्लॉट करो। सो मैंने सोल्व कर दी थी, कोई भी एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लिख दी थी, सोल्व कर दी थी, सॉल्यूशन लिख दिए थे। मैंने ड्रॉ में थोड़ी गलती करी थी, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फिर उन्होंने एक एमपी का और पूछा था, वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। फिर 2-3 क्वेश्चन फिर पूछ के फिर मेरे को बैठा लिया था। फिर वहाँ पे थोड़ा कन्वर्सेशन और शुरू हुई थी कि किसी चीज़ लाइक मेरे से ये पूछा था कि आपने लैब में क्या क्या काम किया है। तो मैंने लैब में बताया सर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स लैब थी। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मेरे से 6-7 क्वेश्चंस और पूछे थे, जो बेसिक अपने डिवाइसेस होते हैं उनसे, जेनर डायोड हो गए, फोटो डायोड हो गए, फोटो रजिस्टर हो गए, इनसे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, वन लाइनर। एंड देन बोर्ड पर बुला के 1-2 न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाए थे ओप एम्प के, एंड एक कैपेसिटर का सोल्व करवाया था। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में करवाया था मेरे से। फिर मैं बीच में कुछ में स्टक भी कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रॉपर सही, मतलब ये था कि हाँ मैं कुछ बता पा रहा था, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मैंने कुछ बताए भी थे। पर वो है कि जब तक आप पूरा क्लियर स्टेटमेंट नहीं बोलोगे वो सेटिस्फाई नहीं होते सामने वाले। तो जहाँ पे मैं स्टक कर रहा था वो मेरी प्रोफेसर्स मेरी हेल्प भी कर रहे थे और थोड़ा मेरे को गाइड भी कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। फिर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए, वो मैंने सोल्व भी किए, आंसर्स भी मैंने निकाल दिए थे, तो वहाँ से थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होने लग गया था। फिर वो मेरे पास फिर एक और प्रोफेसर्स थे, वो मेरे से अब क्वांटम मैकेनिक्स पे चले गए थे। क्वांटम मैकेनिक्स पे जाके उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग से शुरू किया स्क्रोडिंजर इक्वेशन से। स्क्रोडिंजर इक्वेशंस के सिग्निफिकेंस पूछे, स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखवाई, एंड देन फिर 1D हार्मोनिक पोटेंशियल पे चले गए, 1D पोटेंशियल, फिर हार्मोनिक पोटेंशियल पे चले गए थे। एंड देन क्वांटम टनलिंग से उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। एंड फिर उन्होंने मेरे से ये हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन पूछे थे। एंड तो बेसिकली यही उनके एग्जाम्पल भी पूछे थे कि आप ये बताइए क्वांटम टनलिंग का कोई एग्जाम्पल दीजिए जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ये ऐसे भी क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे थे। एंड फिर लास्ट में जब मैंने आंसर्स बता दिए थे इनके, मेरे को आते थे अच्छे से, मैंने उनको बता भी दिया था, तो सेटिस्फाई हो गए थे प्रोफेसर सभी। एंड देन फिर मैंने प्रोजेक्ट का रखा था, तो जो सीनियर प्रोफेसर्स थे उन्होंने मेरे से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, मैंने प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन किया। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, उनसे भी रिलेटेड उन्होंने मेरे से 4-5 क्वेश्चंस पूछे थे। तो बेसिकली ये सब था, मेरा जो इंटरव्यू था वो 45 to 50 मिनट्स चला था। और लास्ट तक आते आते मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ भाई मैंने
अच्छे से जवाब दिए हैं क्वेश्चंस के, तो उस टाइम पे है ना स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा लगेगा कि भाई थोड़ा फील डाउन होगा, थोड़ा हेजिटेशन भी फील होगी, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बिल्डअप होने लग जाएगा। तो वहां पे जाके पहली बात तो घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। अब इंटरव्यू जैसे ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, अब मैं यहाँ से आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेरे को यहाँ से रिसर्च करनी है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करके लेके जाइए, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं वो। ये नहीं है कि बिल्कुल जाते ही आपको मार्कर दे देंगे और बिल्कुल अलग ही लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे मतलब मॉडरेट लेवल तक लेके जाएंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल हार्ड लेवल तक लेके जा रहे हैं। उन्हें ये पता है कि आप अच्छे स्टूडेंट है, आपका नेट क्लियर है, आपने मेहनत कर रखी है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखते हैं आप लोग। तो उनका बेसिकली यही रहता है, बेसिक से शुरू करना, मॉडरेट तक स्टूडेंट को लेके जाना। अब कोई बेसिक में ही अटक रहा है तो फिर तो दिक्कत है ना, उनको भी यही लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल घबरा रहा है, तो ऐसा तो वो फिर आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल हाई रखना है, घबराने की कोई बात नहीं है। इंटरव्यू ही है, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आपको वहाँ पे जज करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर नॉर्मली आप इंटरव्यू देने जाओगे, अच्छा इंटरव्यू जाएगा। अगर मान लो आपका 30 to 40 मिनट भी इंटरव्यू चल रहा है, तो आप एक अच्छे जोन में हो, आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस हैं। तो यही था इस पीएचडी के इंटरव्यू में, मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आप भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करोगे और आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, ये मैं प्रे करूँगा। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।